बस्तर हमारे अनेक परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बहुत ही यहाँ पे परंपरा अनुष्ठान किया जा रहा है। आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा जिसमें हमने गांव का सीमांकन दिखाया था। गांव का सीमांकन में हमने ये भी बताया था कि कैसे बाहर के जो डांड होते हैं या भूत प्रेत होते हैं वो गांव में प्रवेश ना करें। तो आज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर, जो कि बस्तर जिला है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुष्पाल नामक एक गाँव में। और पुष्पाल गाँव में अभी हो रहा है माघ बोहरानी, एक अनुष्ठान है, कार्यक्रम है, जिसमें जो भी डांड या अनवांटेड जो देवी देवता होते हैं जिनको ये लोग नहीं चाहते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, तो उनका निकासी किया जाता है। तो पीछे इसी का अनुष्ठान यहाँ पे किया जा रहा है। सिरहा, गुनिया, पटेल, तमाम लोग, गांव के सभी ग्रामवासी, हर एक घर का हर एक सदस्य यहाँ शामिल हुआ है। तो यहाँ पे पूजा प्रस्थान हो चुका है। उसके बाद अभी इन लोग जाएंगे गाँव के बाहर, सीमा के बाहर जाएंगे और इन सभी जो चीज़ों का जो यहाँ पे उपयोग किया है उसे सीमा के बाहर छोड़ेंगे और जो यहाँ के कुल देवी है उनसे निवेदन करेंगे कि कोई भी डांड या किसी भी प्रकार के अनवांटेड देवी देवता जो अन्य गांव के हैं वो यहाँ प्रवेश ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी इस खूबसूरत से एपिसोड को और इस परंपरा को आपको शुरू से दिखाते हैं। बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जब धान की कटाई और मिसाई कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक विशेष प्रकार के त्योहार को मनाते हैं। यह एक विशेष परंपरा है जिसे ये सदियों से मनाते आ रहे हैं। इस परंपरा में खेती किसानी संपन्न हो जाने के बाद ये अपने जानवरों को अगले खेती तक जंगलों में खुले विचरण के लिए आज़ाद कर देते हैं। इनका मानना है कि पालतू जानवरों को भी स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ समस्या इस बात की है कि इन जानवरों के साथ जंगल में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए ये बोहरानी त्योहार को मनाते हैं, जिसमें वे अपने गांव के देवी देवताओं को निवेदन करते हैं कि वो इन पालतू जानवरों की रक्षा करें। इस त्योहार में देवी देवताओं की पूजा अर्चना सिरहा, पुजारी, गायता, पटेल आदि के साथ साथ समस्त ग्रामवासी शामिल होकर करते हैं। दरअसल में बस्तर संभाग के हर एक गांव का अपना एक देवी सीमा होता है। गांव के देवी देवता का जिम्मेदारी होता है कि वे इस सीमा के अंदर जो भी जीव जंतु प्राणी आदि आते हैं उनकी वे रक्षा करें। इसलिए ग्रामीण बीच बीच में इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते रहते हैं। बोहरानी पूजा में पूरे गांव के सभी घरों से मिट्टी, छोटा झंडा, नारियल एवं अन्य पूजन सामग्री गांव के देवगुड़ी में लाया जाता है। इस पूजा में बकरी और सुअर का बलि भी दिया जाता है। सभी रीति रिवाज को पूरा करने के बाद अंतिम में वे पूजा में इस्तेमाल किया गया सारे सामग्री को गांव के सीमा के बाहर ले जाते हैं और बकरे सुअर की बलि देकर के सीमा के बाहर ही उनको वे बनाते हैं, पकाते हैं तथा वहां पे रात होने तक उसे वो खा करके बाकी के अन्य सामग्रियों को छोड़ करके आ जाते हैं। गलती से भी अगर एक सामान वापस गांव के सीमा अंदर अगर कोई ग्रामीण लेकर के आ जाता है तो अशुभ गतिविधि चालू हो जाता है। गांव के सियान बता रहे थे कि किसी समय में कोई व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे के कारण कुछ पूजन सामग्री को गांव के अंदर लेकर के आ गया था, जिससे उस साल गांव के सभी घरों में किसी न किसी सदस्य को माता अर्थात चिकन पॉक्स हो गया था। बड़ी मुश्किल से देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर इस गंभीर समस्या से निजात मिला था। बोहरानी पूजा की एक मान्यता यह भी है कि बीते बोहरानी से आज तक के समय में जो भी दूसरे गांव के अनवांटेड देवी देवता, डांड या अन्य आसुरी शक्ति जो गांव में निवास करने का प्रयास कर रहे होते हैं और गांव में अशुभ कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें बोहरानी पूजा में गांव के सीमा से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर गांव के सीमा को एक बार फिर से बंद कर दिया जाता है, जिससे ये आसुरी शक्ति अंदर ना आ सकें। यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है, देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है दादी? ये क्या चीज़ है? प्रसाद। प्रसाद है। क्या चीज़ का बना है? लाई। लाई का चावल? लाई है ना? मीठा है। अभी कौन सा पूजा हो रहा है? कौन सा देवी का? कौन सा देवी का? महामाई देवी। अच्छा।
तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो ये लगा रखा है छींद का घेरा और यहाँ पे एक अंडे इन्होंने फोड़ा, जिसको कि पूरे गांव वालों ने यहाँ से क्रॉस होकर के जो सारा सामान पूजन का उसको एक निर्धारित स्थान होता है वहाँ छोड़ने इसको पार करके गए हैं। तो जब तक कि वहाँ पे सारे नियम कानून और जो भी रिचुअल्स होते हैं वो पूरा नहीं हो जाएंगे और जो इन्होंने बकरा और सुअर 2 चीज़ लेकर के गए हुए हैं उसका वहाँ पे बलि देने के बाद उसका भोज करने के बाद ही वापस ये आने वाले हैं। तो साथियों, आई होप आपको आज का हमारा जो ये एपिसोड था जिसमें हमने बहुरानी का जो ये प्रोजेक्ट था, जो डांड और जो रीति रिवाज है, इसको बताने का प्रयास किया। अगर आपको पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार के खूबसूरत वीडियो जो भी हम आदिवासी परंपरा, संस्कृति, किंवदंती, जनश्रुति और व्यंजनों पर बनाते रहते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।